ऐसा क्या है जो WWE रोमन रेंस के लिए गलत कर रही है, बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, जिस वजह से रोमन रेंस ना उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस लेवल पर उनको अभी होना चाहिए था इतने समय में। ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस आज ही आए हैं, कल ही आए हैं, भाई रोमन रेंस को लगभग 10 साल हो चुके हैं WWE के अंदर, बट स्टिल अभी भी वो उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर उनको इस वक्त होना चाहिए था। काफी लोग बोलते हैं कि भाई जॉन सीना के बाद अब रोमन रेंस बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, वो मेगा स्टार जॉन सीना के बाद अब रोमन रेंस बन चुके हैं, बट अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं तो रोमन रेंस इज नॉट इवन क्लोज टू जॉन सीना। मतलब मैं ऑब्वियसली बात है कि जॉन सीना ने लगभग 2 डेकेड WWE को दिए हैं, तो उस हिसाब से अभी हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पर जितना समय रोमन रेंस को अब WWE के अंदर हो चुका है, लगभग 9-10 साल उनको हो चुके हैं WWE के अंदर। 2012 के अंदर उन्होंने एज शील्ड डेब्यू किया था, वैसे NXT के अंदर उससे 2 साल पहले आ गए थे वो, पर चलो उसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो शील्ड के साथ उन्होंने 2012 के अंदर डेब्यू किया था। लगभग 9 साल उनको हो चुके हैं WWE के अंदर। 9 साल भाई जब जॉन सीना को हो चुके थे ना, वो WWE के अंदर प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर आग लगा रहे थे। ऐसा नहीं है रोमन रेंस अच्छा नहीं कर रहे हैं, रोमन रेंस भी अच्छा कर रहे हैं, पर जितना जॉन सीना ने कर दिया था 9-10 सालों के अंदर, अभी उतना रोमन रेंस ने नहीं किया है इन अपने 9-10 सालों के अंदर। अब इसमें रोमन रेंस की गलती नहीं है, गलती WWE की है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पर जॉन सीना की अगर मैं बात करूं, 2002 के अंदर उन्होंने डेब्यू किया था, उसके 9-10 सालों के बाद जॉन सीना को हर कोई जानता था। इनफैक्ट नॉन रेसलिंग फैंस को भी पता होता था कि भाई जॉन सीना कौन है। इनफैक्ट आपको याद होगा भाई, अगर आपने 2010-11 के अंदर आप स्कूल वगैरह गए होंगे या जहां भी आपने देखा होगा, आपके आसपास हर कोई जॉन सीना को जानता था, भले वो रेसलिंग देखता था या नहीं देखता था। पर अगर आप अब देखोगे, अब अगर आप किसी नॉन रेसलिंग फैन से पूछोगे रोमन रेंस के बारे में, तो वो नहीं बता पाएगा कि भाई रोमन रेंस एक्चुअली में है कौन। जॉन सीना के लिए जो फैंस थे ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी थे। मतलब रोमन रेंस के लिए आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो कि रोमन रेंस मिस करते हैं अपने करियर के अंदर। अब एक मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, जिससे आप शायद इस बात को क्लियरली समझ पाओगे कि मैं एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा हूं। आपको याद होगा जॉन सीना ने एक बार रिटर्न करी थी अपनी रॉयल रंबल के अंदर, जहां पर कुछ टाइम के बाद वो एक इंजरी के बाद रिटर्न हुए थे वहां पर। वो आपको क्राउड का रिएक्शन याद होगा। अब इस क्राउड के रिएक्शन को आप रोमन रेंस के रिटर्न वाले क्राउड के रिएक्शन से कंपेयर करो। रोमन रेंस के रिटर्न में ये वाला रिटर्न नहीं जो लास्ट ईयर हुआ, मैं उनके उस रिटर्न की बात कर रहा हूँ जहां पर वो लुकीमी के बाद रिटर्न हुए थे। अब इन दोनों रिटर्न के जो भी क्राउड के रिएक्शन थे, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार वहां भी रिएक्शन तो अच्छा था, वहां भी अच्छा था, बट इनमें दोनों में फर्क है। रोमन रेंस जब रिटर्न करे थे तो वहां पर क्राउड की तरफ से उनको रिएक्शन जो मिला था वो पॉजिटिव मिला था, लोग खुश थे उनको देखकर और एक अच्छा चीयर वो कर रहे थे। पर जिस वक्त जॉन सीना की रिटर्न होती है ना, तो भाई लोग पागल हो जाते हैं जॉन सीना को देखकर। अब दोनों में फर्क है यार, किसी को चीयर करना और किसी के लिए पागल होना, दोनों में फर्क है। उस वक्त लोग जो है वो जॉन सीना को देखकर पागल हो गए थे। अब आप सोचोगे कि यार वो तो रॉयल रंबल मैच था, वहां पर का मैच ही कुछ इस तरीके का था कि भाई रिस्पांस जो है वो ऐसे ही मिलता है। पर अगर जॉन सीना वैसे नॉर्मली भी वापस आते ना रॉ के अंदर, तो भी उनको वैसा ही रिस्पांस मिलता। तो ये फर्क है दोनों में कि उस टाइम तक जॉन सीना ने जो लेवल अपना क्रिएट कर लिया था, इनफैक्ट वो 2007 की बात है, यानी कि उनके सिर्फ 5 साल के बाद, तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो कि जॉन सीना की जो लेवल थी, जो उनके लिए क्रेजीनेस थी ऑडियंस की तरफ से, फैंस की तरफ से, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल थी, जो कि रोमन रेंस के लिए आप लोग मिस करते हो। ऑब्वियसली इंडिया में उनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, काफी लोग आप सोच भी होंगे कि यार रोमन रेंस की तो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, पर अगर आप बाहर जाओगे ना भाई इंडिया से बाहर, तो सीरियसली नोबडी केयर्स अबाउट रोमन रेंस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम रोमन रेंस की नहीं, ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम है WWE की। WWE क्या कर रही है कि WWE अब तो बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है कि भाई रोमन रेंस को हील में कन्वर्ट कर दिया है, लोग अच्छा रिस्पांस उनको दे रहे हैं, काफी अच्छा उनको जो है वो रिस्पांस मिल रहा है हर तरफ से, ये अच्छी चीज है। पर WWE ने गलती करी कि उनको इतने सालों से WWE एज बेबी फेस ही रख रही थी, जबकि इतना बेकार उनको रिस्पांस मिल रहा था उसके बाद भी। मतलब उनका जो कैरेक्टर था वो डिजास्टर बन चुका था, मतलब खराब से खराब होता जा रहा था, और WWE फिर भी उन्हें कन्वर्ट नहीं कर रही थी एज हील में या फिर किसी और अलग कैरेक्टर के अंदर। वो उनकी गलती थी। 2017 आपको याद होगा जिस वक्त उन्होंने अंडरटेकर को डिफीट किया था, वो परफेक्ट टाइम था। अगर उस वक्त रोमन रेंस को हील में कन्वर्ट कर दिया होता तो भाई अलग ही लेवल अब तक पहुंच चुका होता रोमन रेंस का। 2017 की वो बात है, आपको याद होगा रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, जहां पर भाई क्राउड बू बू कर रही होती है रोमन रेंस को, जिस वक्त वो अंडरटेकर को हरा कर आते हैं। उस वक्त उनका जो प्रोमो था वन ऑफ द बेस्ट उनका प्रोमो था, जहां पर वो बोलते हैं भाई दिस इज माय आर्ट। उससे अगले ही रॉ के अंदर भाई रोमन रेंस को एज हील में अगर WWE दिखा देती और उसी कैरेक्टर को वहीं से कन्वर्ट करके हील कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देती, तो आज मतलब 3-4 साल बाद भाई रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ऊपर पहुंच चुका होता। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था काफी समय से कि भाई जॉन सीना मतलब यहाँ पहुंच चुके थे, वहां पहुंच चुके थे, रोमन रेंस यहाँ पर नहीं है, वहां पर नहीं है। तो इसमें रोमन रेंस की गलती नहीं है, गलती क्या है? WWE इसमें गलती कर रही है। WWE ये गलती कर रही है कि WWE सिर्फ रोमन रेंस पर फोकस कर रही है, बाकी सुपरस्टार्स में फोकस नहीं कर रही है। WWE के पास अभी अगर आप देखोगे तो बड़े सुपरस्टार्स की कमी है, जिसकी वजह से रोमन रेंस के कैरेक्टर में भी फर्क पड़ रहा है। अगर आप जॉन सीना के कैरेक्टर को या उनके करियर को देखोगे तो भाई जिस वक्त उनका करियर चल रहा था सिर्फ वही बड़े सुपरस्टार नहीं थे। उस वक्त भाई उनके लिए कंपटीशन मतलब बहुत ज्यादा था। उस वक्त मतलब रैंडी ऑर्टन, बतीस्टा, ट्रिपल एच, शॉन माइकल, मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, अंडरटेकर वगैरह, मतलब इतने सारे सुपरस्टार्स थे उस वक्त WWE के अंदर कि जिस वक्त जॉन सीना उन सुपरस्टार्स को हराते थे तो भाई फिर जॉन सीना जो है वो अलग लेवल पर पहुंचते थे। अब यहाँ पर गलती क्या हो रही है WWE की तरफ से कि
उन्होंने रोमन रेंस को तो बना दिया पर भाई उनके लिए उन्होंने कंपटीशन ही नहीं बनाया, उनके लिए उन्होंने उस लेवल का कोई सुपरस्टार ही नहीं बनाया। इस वक्त अगर आप देखोगे सिर्फ आपके दिमाग में सेथ रॉलिंस याद आएगा या फिर आप ज्यादा से ज्यादा ड्रू मैकिंटायर के लिए कह सकते हो, बाकी जितने भी सुपरस्टार WWE ने बनाए ही नहीं है। जॉन सीना ऐसे ही बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए थे। जॉन सीना भाई कभी बतिस्टा को हरा रहे हैं तो वो ऊपर लेवल पहुंच जा रहा है, उसके बाद वो ट्रिपल एच को हरा रहे हैं उससे ऊपर पहुंच गए, शॉन माइकल को हरा रहे हैं उससे ऊपर पहुंच गए। तो मतलब वो एक के बाद एक बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हरा रहे थे, जिसके बाद भाई वो ऊपरी लेवल मतलब उनका पहुंचता गया और वो फिर उस लेवल पर पहुंच चुके। पर यहाँ पर भाई रोमन रेंस के लिए है ही नहीं कोई, मतलब वो बंदा किसको हराएगा भाई? सुपरस्टार ही नहीं है आपके पास जिनको वो हराकर एक बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। ऑब्वियसली यार जब अगर आपको बड़ा सुपरस्टार बनना है या फिर एक मेगा स्टार बनना है तो आपको बड़े सुपरस्टार्स को हराना पड़ेगा। अब अगर आप उनकी चैंपियनशिप रेंज देखोगे किसको हराया उन्होंने? केविन ओवेंस, जिसको WWE ने वेस्ट किया, मतलब उनको बनाया नहीं है उसका उस लेवल का जिस लेवल का वो होना चाहिए था। दूसरी तरफ सिजारो को हराया उन्होंने, रे मिस्टीरियो को हराया, मतलब ये कोई कंपटीशन है। जे यूसो को हराया। ऑब्वियसली अच्छे मैचेस देते हैं ये सारे सुपरस्टार्स, पर अच्छे मैचेस देना और बड़े सुपरस्टार्स के साथ कम्पीट करने में फर्क है। अगर आपको एक टॉप लेवल या मेगा सुपरस्टार बनना है तो आपको बड़े सुपरस्टार्स को हराना पड़ेगा, तब जाकर लगेगा कि हाँ यार ये बंदा तो मेगा स्टार है। अब जब जॉन सीना इन बड़े सुपरस्टार्स के साथ मैचेस करते थे, मतलब जब उनका ट्रिपल एच के साथ मैच है, शॉन माइकल के साथ मैच है, बतिस्टा के साथ एज वगैरह, इन सब सुपरस्टार्स के साथ जब उनके मैचेस हुआ करते थे तो लगता था कि अरे यार मतलब जॉन सीना तो हार भी सकता है। तो मतलब वो वाला जो मजा है ना, वो वाली जो क्यूरियोसिटी है ना, वो होती थी उस मैच के लिए, क्योंकि ये सारे सुपरस्टार्स भी बड़े सुपरस्टार्स थे और उन्होंने भी जॉन सीना को हराया है क्लीन। ऐसा नहीं है कि भाई जॉन सीना ही हर बार जीतते थे, जॉन सीना को इन सुपरस्टार्स ने भी क्लीन हराया है। तो जब इनके मैचेस होते थे जॉन सीना के साथ तो भाई लगता था कि भाई यार मतलब मजा आ जाएगा, क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या है। उसके बाद जब जॉन सीना जीतते थे तो लगता था कि यार मतलब ये बंदा तो बहुत ही बड़ा है। अब रोमन रेंस के मैचेस हो रहे हैं सिजारो के साथ, जे यूसो के साथ, लग रहा है एक सेकंड के लिए भी कि ये बंदे रोमन रेंस को हरा सकते हैं। जब हमें लग ही नहीं रहा है कि ये बंदा रोमन रेंस को हरा सकता है तो फिर कैसे रोमन रेंस इतना बड़ा सुपरस्टार बन पाएगा? मतलब उनके मैचेस प्रिडिक्टेबल होते हैं, पता है भाई कि ये हरा नहीं पाएंगे। अब उनके मैच अगर सेथ रॉलिंस के साथ होंगे तो आपको लगेगा एक सेकंड के लिए कि यार ये बंदा जीत सकता है, ये बंदा रोमन रेंस को क्लीन हरा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे पूरे रोस्टर के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो रोमन रेंस को विदाउट एनी चीटिंग, मतलब विदाउट एनी इंटरफेरेंस हरा सकता है क्लीन, सिर्फ सेथ रॉलिंस को छोड़कर। तो ये WWE गलती कर रही है, जब तक आप उसकी लेवल का या उसके आसपास की लेवल का और सुपरस्टार्स को नहीं बनाओगे तो वो भाई उस लेवल का नहीं पहुंच पाएगा जो जॉन सीना पहुंच पाए थे। तो ये गलती WWE यहाँ पर कर रही है रोमन रेंस के साथ। इसमें अब रोमन रेंस की कोई गलती नहीं है, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो जो उनसे करवा रही है WWE वो कर रहे हैं। इनफैक्ट उनमें वो पोटेंशियल है कि वो बन सकते हैं उस बड़े लेवल के सुपरस्टार, पर WWE अगर सही से चीजें करेगी तब। हालांकि उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आने वाला है वो आने वाला है जिस वक्त वो बेबी फेस टर्न करेंगे। अभी ये जो हील वन का चल रहा है वो बहुत ही कमाल चल रहा है, पर जब वो बेबी फेस टर्न करेंगे अब नेक्स्ट, वहां पर उनको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, वहां पर उनको फैंस कैसा लेती है और वहां पर वो अपने कैरेक्टर को उसको कैसे प्ले करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर ये सारी चीजें सही रही, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला ऑडियंस की तरफ से, तो फिर तो बहुत ही कमाल रहेगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर रिस्पॉन्स बहुत खराब मिला या फिर पहले जैसा मिला, तो फिर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी रोमन रेंस के आगे के करियर के लिए। सो मैं तो यही चाहता हूँ यहाँ पर कि WWE ये चीजें जो है वो सही करे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार कि अगर आपको प्रो प्लेयर बनना है, फॉर एग्जाम्पल PUBG के अंदर भी है यार, अगर आपको PUBG के अंदर प्रो बनना है तो भाई अगर आप 50 नूब को भी मार दोगे ना तो भी आप प्रो प्लेयर नहीं बन पाओगे। आप अगर 10 प्रो को भी मार दोगे या 5 प्रो को भी मार दोगे तो आप प्रो प्लेयर बन जाओगे। तो इसीलिए भाई सेम यहाँ पर भी कहानी है, अगर रोमन रेंस को मेगा सुपरस्टार बनाना है जैसे जॉन सीना बने थे तो इनके लिए भी आपको पहले तो सुपरस्टार बनाने होंगे, उसके बाद उनको जब ये हराएंगे तो ये बनेंगे मेगा सुपरस्टार। तो आई होप यार WWE इन चीजों को आगे चलकर यार बिल्कुल सही करे, रोमन रेंस के साथ यार वैसा ना करे, मतलब उसको बड़ा सुपरस्टार बना दो। जो क्रेजीनेस मैंने उनकी इंडिया के अंदर देखी है, आई वांट कि यार इन फ्यूचर वो क्रेजीनेस उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिले, बिकॉज वही एक फर्क है जो कि उनमें और जॉन सीना में है, और वही मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर क्लियर हो जाए और वो भी वो मेगा सुपरस्टार बन सके जो कि जॉन सीना बने थे अपने करियर के अंदर या फिर इस वक्त है। बाकी आप कमेंट करके बताओ अपने थॉट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेगा बहुत जल्दी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो एंड जस्ट कीप फायरिंग फॉर योर ड्रीम्स।